ए टेक्निकल क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। यह एक प्रकार का हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया है। यहाँ से व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से बहुत अच्छे कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जो EPRVNL में आए हैं और EPPCL TG2 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन ये है, मानव शरीर से गुजरने वाली सॉरी एक ये लिख दिया तारा, ये धारा है। ये जो हमारा क्या है, ये धारा है, धारा है। तो मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुभूति नहीं होगी। मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुभूति नहीं होगी। कितना होता है? तो इसमें होता है 1 मिली एम्पियर से कम, 10 से 40 मिली एम्पियर, 8 से 15 मिली एम्पियर और 1 से 8 मिली एम्पियर। तो इसमें हमारा सही क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, 1 मिली एम्पियर से कम सही होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर पर बिजली के झटके का जोर निम्नलिखित पर निर्भर करता है। तो जो हमारा शरीर होता है इस पर कौन सा करंट का इफेक्ट ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, यानी कौन सा जोर हम पे झटका डालता है। तो इसमें लाइन वोल्टेज हो गया, लाइन धारा हो गया, लाइन धारा और वोल्टेज उपयुक्त सभी। तो इसमें से हमारा सही क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए सही है। लाइन वोल्टेज के कारण क्या होता है? मानव शरीर पर बिजली के झटके का जोर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सी हानियां है जो किसी व्यक्ति को बिजली के झटके लगने से हो सकती है? बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर लिखना ना भूले। सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिए। निम्न में से कौन सी हानियां है जो किसी व्यक्ति को बिजली के झटके लगने से हो सकती है? तो ऑप्शन देखेंगे, ए ऑप्शन का जो ऑप्शन ए है उसको देखेंगे, किसी अंग विशेष पर छाले पड़ जाना या मांस का जल जाना। बी है हृदय गति रुकना व मृत्यु। सी है श्वास में रुकावट व मूर्छा। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्योंकि जब बिजली से झटके लगते हैं तो ए बी सी, ये ऑप्शन नंबर तीनों शरीर पे प्रभाव डालते हैं। पहले अगर झटका लगता है तो किसी भी मनुष्य का क्या होता है, अगर जहाँ पे विद्युत करंट लगता है वहाँ पे मांस जल जाता है, और अगर ज़्यादा लग गया है उसको तो क्या हो सकता है, उसका हृदय गति रुक सकता है, मृत्यु हो सकता है। और बिजली झटका लगने से उसके सांस में क्या होता है, रुकावट उत्पन्न होता है और वो मूर्छित बेहोश होकर क्या होता है, गिर जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। जो इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये देखेंगे, आग जो होता है हमारे 4 प्रकार के होते हैं। आग कितने प्रकार के होते हैं? आग हमारे 4 प्रकार के होते हैं। आग हमारा कितने प्रकार का होता है? आग 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का होता है। पहला हमारा ये होता है
पहला हमारा ए होता है क्लास ए, क्लास ए, और दूसरा होता है क्लास बी, और तीसरा हमारा होता है क्लास सी, और चौथा हमारा होता है क्लास डी। ठीक ना। ये आग हमारे 4 प्रकार के होते हैं। अगर इसका थ्योरी देखना चाहेंगे तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि नहीं हमें इस चैप्टर की थ्योरी चाहिए, तो उस पर हम वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। तो देखेंगे इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जा सकता है। तो पानी बिल्कुल नहीं प्रयोग करेंगे, पानी का हम लोग इलेक्ट्रिक आग बुझाने के लिए बिल्कुल नहीं करेंगे। और ये भी दिया है कार्बन पाउडर। कार्बन क्या होता है? विद्युत का अर्धचालक होता है, ये इसमें से करंट फ्लो होता है, तो इसका भी हम बिल्कुल प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण हो सकता है। इसमें दिया है कि विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण हो सकता है, यानी स्पार्किंग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन देखेंगे ढीला कनेक्शन के कारण, दोषपूर्ण उपकरण के कारण, लघु परिपथ उपकरण शॉर्ट सर्किट, और विद्युत मतलब क्या है? ओपन सर्किट। तो देखो ओपन सर्किट में बिल्कुल वो स्पार्किंग नहीं करेगा, शॉर्ट सर्किट में भी स्पार्किंग नहीं करेगा। अगर उपकरण हमारा क्या है? गलत है तो उस जलेगा नहीं, मगर ये शॉर्ट सर्किट नहीं करेगा। हाँ, जब कनेक्शन ढीला रहेगा तो अब हमारा क्या कर सकता है? विद्युत उपकरण में स्पार्किंग हो सकता है। ठीक ना। तो विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण हो सकता है क्या? ढीला कनेक्शन। ऑप्शन नंबर ए सही है। सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग होता है। सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग होता है। तो देखेंगे जो सुरक्षा चिन्ह होते हैं यह 4 प्रकार के होते हैं। जो सुरक्षा चिन्ह होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। इसको ध्यान देंगे। सुरक्षा चिन्ह हमारे कितने प्रकार के होते हैं? सुरक्षा 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निषेधात्मक, दूसरा होता है अनिवार्य, और तीसरा होता है चेतावनी, और चौथा होता है सूचनात्मक। ये 4 हमारे क्या होते हैं? सुरक्षा चिन्ह होते हैं। तो जैसे दिया सूचनात्मक में क्या होता है? जैसे फर्स्ट एड का जो बॉक्स होता है या फर्स्ट एड जो होता है उसका जो सिंबल या साइन होता है वो क्या होता है? एक वर्गाकार आकृति में हरे बैकग्राउंड वाले सफ़ेद आकृति होता है, जिसमें क्या सूचनात्मक चिन्ह का जो परिदृश्य रंग होता है, परिदृश्य में क्या होता है? परिदृश्य में क्या होता है? परिदृश्य में बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड किस रंग का होता है? हमारा हरा रंग। ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विद्युत से उत्पन्न आग के कारण इनमें से कौन से अग्निशामक प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए? जैसे हमारा क्या होता है कि विद्युत से जो आग उत्पन्न होती है निम्न में से कौन सा अग्निशामक प्रयोग नहीं करना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, रेत भरण प्रकार के, झाग प्रकार के, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रकार के। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा बी, झाग में क्या होता है? जैसे सोडा हम लोग सर्फ क्या करते हैं? ऐसे पानी में डालकर उसको 2-4 बार हाथों से हिला देंगे तो उसमें जो गाज हो जाता है उसी को हम लोग झाग प्रकार के बोलते हैं। तो उसका प्रयोग हम लोग विद्युत से लगी आग पर बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा?
बी सही हो जाएगा। ISO का तात्पर्य होता है, ये पेपर में कई बार पूछ चुका है, APPCL या APR विनल दोनों में पूछा है। तो इसका ये क्या होता है, ISO का तात्पर्य क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये ऑप्शन नंबर क्या होता है हमारा, बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। बिजली की आग को बुझाने के लिए, बिजली की आग को बुझाने के लिए निम्नलिखित किस व निम्नलिखित किस व के अग्निशामक प्रयोग करना चाहिए। जिससे एक क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गया है। बिजली की आग को बुझाने के लिए निम्नलिखित में से किस अग्निशामक का प्रयोग करना चाहिए, किस अग्निशामक का प्रयोग करना चाहिए। बिजली की आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक का प्रयोग करना चाहिए, तो ये हम लोग क्या करते हैं, डी वाला। डी वाला हमारा क्वेश्चन क्या है, डी वाला ऑप्शन सही है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर के किस अंग पर होना चाहिए। एक बार और क्वेश्चन सुनिए, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर के किस अंग पर होना चाहिए। ये तो हमारा क्या होता है, पीठ पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, छाती पर बिल्कुल नहीं, कंधों पर भी नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होता है, मैक्सिमम भार हमारा पैरों पर होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है हमारा। क्वेश्चन देखेंगे 11। विद्युत उत्पन्न आग बुझाने के लिए, विद्युत से उत्पन्न आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग करते हैं। विद्युत, देखो पानी का बिल्कुल नहीं करेंगे, सोडा एसिड का बिल्कुल नहीं करेंगे, फोम का बिल्कुल नहीं करेंगे, तो करेंगे किसका, हैलोन। ऑप्शन नंबर सी, हैलोन का प्रयोग करेंगे हम लोग, है लोन का। इसमें हम बता रहे हैं कि विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए हैलोन का प्रयोग करते हैं, CTC का प्रयोग करते हैं, और CO2 का प्रयोग करते हैं, और शुष्क चूर्ण का प्रयोग करते हैं, शुष्क चूर्ण का प्रयोग करते हैं, शुष्क चूर्ण का प्रयोग करते हैं इत्यादि। अब चलें क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित के प्रयोग से बिजली के कारण लगी आग को बुझाया जा सकता है। निम्नलिखित के प्रयोग से बिजली के कारण लगी आग को बुझाया जा सकता है। तो जल से बिल्कुल नहीं, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक, फॉर्म, ये फोम टाइप होता है, फोम, ठीक ना, ये फॉर्म लिखा गया है गलत है, फोम टाइप होता है, FOAM, फोम टाइप, ठीक ना। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही है इसमें। अब देखेंगे निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है कि कौन सा जो सुरक्षा है वह हमसे, मतलब क्या, व्यावसायिक, औद्योगिक, मतलब व्यवसायिक, ट्रेड्स, ट्रेड में क्या होता है, व्यवसाय, ट्रेड से रिलेटेड नहीं सुरक्षा है। तो इसमें जो कार्य सुरक्षा, शरीर सुरक्षा, मशीन सुरक्षा, ये सब क्या है, हमारे व्यावसायिक सुरक्षा है। जबकि हमारा जो सड़क सुरक्षा है यह व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है। घाव को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डब्बे की ट्यूब में होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, बेटाडीन। ये सभी को पता है कि जब हमारा चोट लगता है तो वहाँ पर बेटाडीन प्रयोग करते। सबसे पहले डिटॉल को क्या करेंगे, डिटॉल लेकर रुई से इसको साफ कर लेंगे घाव को, उसके बाद बेटाडीन लगाकर फिर इस पर पट्टी लगा कर उसको क्या करते हैं, बैंडेज कर देते हैं। यदि पेट्रोल
यदि तेल, पेट्रोल या विद्युत दोष की वजह से आग लगी हो तो प्रयोग किए जाने वाले अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, CTC का प्रयोग करेंगे। एक ही मतलब ये क्या रहा है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, CTC का प्रयोग करेंगे। CTC सबके लिए एक समान होता है। CTC किसी भी प्रकार से लगी आग को बुझाने के लिए हम CTC अग्निशामक का प्रयोग बिल्कुल कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल का प्रकार नहीं है। जो फाइल में समझ रहे हैं ना, फाइल में से क्या होता है, रेती। तो दिया है ऑप्शन में कि मतलब निम्नलिखित में से कौन सा फाइल का प्रकार नहीं है, इसमें से कौन सा रेती का एक प्रकार नहीं है। तो वर्गाकार हमारा फाइल जो रेती होता है ट्रेंगुलर त्रिभुजाकार भी होता है, फ्लैट जो चपटा होता है जिससे हम चारा काटने वाली मशीन का जो क्या करते हैं, फाइलिंग करते हैं, उसको फ्लैट फाइल कहते हैं। त्रिभुजाकार जो होता है, ट्रायंगुलर जो फाइल होता है, उसका हम क्या करते हैं, हाशिए में दो जो दांत काटने के लिए होता है, दांत काटने के लिए वो ट्रायंगुलर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आयताकार जो होता है ये फाइल बिल्कुल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही है, 16 का 20 सही है। CO2 अग्निशामक निम्नलिखित में से किन प्रकार के अग्नि को बुझाने के लिए आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे CO2। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, बी और डी। बी और डी बुझाने के लिए आता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, हमारा चौथा सही है, बी और डी, CO2 का। इसलिए कि ए का हम प्रयोग करेंगे फोम या झाग युक्त कर, पहला में हम क्या करेंगे, जल। और जो बी में होता है हम लोग CO2 प्रयोग करते हैं। सॉरी, एक नंबर, एक मिनट। सही है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही, बी एंड डी सही ऑप्शन। ऑप्शन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 किस तरह का अग्निशामक इलेक्ट्रिकल अग्नि को शमन करने योग्य होता है। तो ये हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का बी हमारा क्या है, सही है। सॉरी, ये क्या हमारा, ये ऑप्शन नंबर क्या है, बी वाला, बी सही है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, वाटर ब्रेक परीक्षण को किसमें उपयोग किया जाता है। तो वाटर ब्रेक परीक्षण को किसमें उपयोग किया जाता है, तो सतह की सफाई की जांच की जाने के लिए, सतह की सफाई की जांच करने के लिए। यानी आप 19 का ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। बहिस्राव सॉरी, बहिस्राव, जो बहिस्राव होता है, उपचार प्लांट में अम्ल अपशिष्ट को किससे मिलाने पर निष्प्रभावी किया जा सकता है। तो ये क्या होता है, हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, क्षार। 20 का हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए सही होगा। ये देखेंगे जो साइन दिया है, ये चिन्ह दिया, ये किसका चिन्ह है, दिया हुआ चिन्ह निम्नलिखित में से किसका चिन्ह है। तो ये बताएंगे ये चिन्ह किसका होता है। तो ये चिन्ह हमारा क्या होता है, विद्युत के झटके का सिंबल होता है, विद्युत का झटके का सिंबल होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है उसका। और इसमें देखेंगे एक हमारा क्या है, एक प्रकार का लेजर बीम है। हमारा क्या होता है, दिया हुआ चिन्ह चेतावनी को दर्शाता है, कौन सा दर्शाता है, तो लेजर बीम दर्शाता है। ये ऑप्शन नंबर सी सही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जो सूचनात्मक होता है, सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि हरे रंग की एवं आकार क्या होता है, वर्गाकार। हरा और क्या होता है, वर्गाकार होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा सही होगा। सी इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगर देखिए, अगर आपको थ्योरी जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि नहीं सर, हमें पहले जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस वाले चैप्टर का हमें थ्योरी चाहिए, तो हम अपलोड कर देंगे वीडियो। निम्न में किन चिन्हों में की बॉर्डर एवं बीच में बना क्रॉस लाल रंग का होता है? तो ये हमारा क्या होता है, ये जो निषेधात्मक होता है, निषेधात्मक का जो बॉर्डर और बीच में क्रॉस बार होता है, ये दोनों क्या होता है, लाल रंग के बने होते हैं। तो ये हमारा निषेधात्मक होता है। ये जो कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनको करने से ये क्या करता है, मना करता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास क्रिया की निम्न में से किस विधि में रोगी को छाती के बल लिटाया जाता है? छाती के बल लिटाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। सैफर विधि में क्या होता है, जो व्यक्ति को झटका लगा होता है उसको क्या करते हैं कि छाती के बल जमीन पर लिटा देते हैं, क्योंकि उसके अगर पीठ पे विद्युत झटका लगा तो उसको छाती के बल लिटा देंगे। ऑप्शन नंबर 26 देखिए क्या होता है, लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा संकेत में बनाई जाती है? तो ये पहले क्वेश्चन इसी टाइप का था, तो इसको बता चुके हैं, निषेधात्मक होता है। ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 26 का ए सही है। यदि विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला अग्निशामक यंत्र है, जो विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग करते हैं? जल का बिल्कुल नहीं, झाग पैदा करने वाला बिल्कुल नहीं, जल का फुहार बिल्कुल नहीं। तब क्या हमारा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, सी सही है। अब देखें, कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो दिया तीनों, सिल्वेस्टर विधि, सैफर विधि, मुंह से मुंह में श्वास देना, ये तीनों में से कौन सी सबसे सरलतम विधि है? तो ये सबसे सरलतम विधि मुंह से मुंह में हवा भरने की। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, इसका सही होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए मेन क्या करते हैं? सबसे पहले जब विद्युत क्या होता है, जब कोई व्यक्ति विद्युत के संपर्क में आ जाता है तो उसको सबसे पहले छुड़ाने के लिए क्या करेंगे? मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। बिल्कुल राइट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेन स्विच को ऑफ कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 30 देखेंगे, वैद्युत कार्यशाला में अग्निशमन होते हैं हेतु, यानी वैद्युत कार्यशाला में अग्निशमन हेतु क्या होना चाहिए? अग्निशामक यंत्र उपलब्ध रहने चाहिए, रेत से भरे बाल्टी उपलब्ध होनी चाहिए, जल की व्यवस्था। तो ये हमारा क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका सभी उपलब्ध होने चाहिए। और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 विद्युत उपकरणों और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सबसे पहले हम लोग हैलोन प्रकार का प्रयोग करते हैं। ये कई बार बता चुके हैं, ये हैलोन का प्रयोग करते हैं।
देखें क्वेश्चन नंबर 32। बिजली से लगने वाली आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? बिजली से लगने वाली आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। हम बताते हैं विद्युत वाले कैसे लगेगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर अगला, मानव के शुष्क शरीर का प्रतिरोध होता है। मानव के शुष्क शरीर का प्रतिरोध क्या होता है? 1000 ओम होता है, 1 किलो होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा ए और बी दोनों क्या सही है। क्वेश्चन नंबर अगला 34 है। कागज, कपड़ा, लकड़ी, जूट आदि से लगी आग को किस प्रकार की अग्नि कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? ए सही हो जाएगा। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन, ये सही हो जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक हमारा यहीं तक रहा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।